अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, जो मैंने आज आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन एंड इंटरेस्टिंग है, तो आपने कोई भी बात स्किप नहीं करनी। गाइस, हुआ ये कि जब जिस दिन मेरा लास्ट पेपर था ना, उसके बाद की बातें भी मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा शेयर करनी थी, लेकिन कल की बात आपके साथ शेयर करती हूँ। हुआ ये था कि कुछ इस तरह के हालात आ गए थे। अब मैं कोई व्लॉगिंग नहीं कर रही, मैं आपको बात बता रही हूँ कि मुझे क्या सीखने को मिला और वो मैं आपसे शेयर करूँगी। हुआ ये था कि कुछ ना ऐसे आ गए थे हालात के मेरा एडमिशन की डेट जो थी तकरीबन यानी कि कॉलेज से कॉल आई कि भाई आपका एडमिशन जा रहा है सेकेंड ईयर का, तो आप आ जाओ। अब मेरे पास तो इतनी फ़ीस थी नहीं, तो कुछ यानी कि जो मतलब कि अम्मी अब्बू जो हैं उनसे थोड़ी बात वगैरह नहीं थी और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो इस वजह से उनको नहीं कहा। अम्मी अब्बू यानी कि जो मेरे सास ससुर हैं, ठीक है, लेकिन उनको मैं अपनी अम्मी अब्बू समझती हूँ दिल से, ठीक है। दूसरा ये कि जो मेरे हस्बैंड है वो उनके पास भी ज़रा था, आपको पता है ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो उनको भी तंग नहीं कर सकती थी। और जो मेरे मामा पापा थे, यानी कि मैं अपने पेपर्स के लिए गुजरावाला गई, कॉलेज से कॉल आई थी कि भाई आपके पेपर है और सिर्फ 2 दिन रह गए एडमिशन के लिए, तो मैं फिर उसी दिन गई हूँ। मामा से बात करनी थी, कुछ वहाँ के भी हालात इस तरह के थे, फाइनेंशियली इश्यूज थे, उनको भी डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन जो मेरे पापा थे वो लाइक हैं, जो मेरे पापा हैं वो ओमान होते हैं, आउट ऑफ कंट्री, वो उनको मैंने कॉल की तकरीबन रात के 12-1 बजे, क्योंकि वो शेफ़ है, तो वहीं पे कोई वज़ीर आज़म है उनकी उनके तरफ ना, तो लेकिन ये था कि उनके भी कुछ इस तरह के हालात थे या सैलरी का कोई इशू था या पता नहीं क्या था। उनका बेटा मैं अभी नहीं कर सकता, आप असद को कह दो किसी फ्रेंड से आपकी फ़ीस का अरेंज कर दे। मैंने कहा अच्छा। तो गाइज़, मैं जहाँ जॉब करती थी तकरीबन अच्छा गाइस, हुआ ये कि जब फिर मैंने जॉब मम्मा से और पापा से बात की फ़ीस की, उनसे भी नहीं हो सका क्योंकि उनके भी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज इस तरह के थे, तो उनको भी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप अपने हस्बैंड को कहो कि वो अपने किसी फ्रेंड से आपको अरेंज कर दे जो भी है फ़ीस का, हम तो नहीं इस टाइम कर सकते, हमारे कुछ इस तरह के खुद हालात, आपको पता है ज़िंदगी में लाइफ में अप एंड डाउन आता रहता है। तो फिर खैर मैं जहाँ जॉब करती थी शादी से पहले, वहाँ पे मैंने फिर अपने सर को कॉल की, मैंने कहा मुझे भाई आप जो है ना थोड़े से पैसे चाहिए फ़ीस के लिए, तो उनसे मैंने ना तकरीबन 9-10 हज़ार लिया। फिर तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद फिर मुझे ज़रूरत पड़ी, 2 हज़ार मैंने फिर ले लिया। कहने का मतलब ये था कि टोटल उनकी 12,000 जो थी ना अमाउंट मेरे पास थी, जो कि मैं उनको कर्ज के तौर पर वापस रिटर्न करना था। अब मैं देखती रही कि यार 2 माह हो गए हैं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 2 माह हो गए, अभी तक उन्होंने कॉल करके कहा नहीं कि भाई मुझे पैसे चाहिए। और जिस टाइम पर उन्होंने मेरी हेल्प की थी गाइस, मेरे ख्याल से अल्लाह के सिवा मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं था जो मेरी हेल्प कर सके। तो चलो शायद अल्लाह ने वो वसीला बनाया मेरे लिए और उसने मेरी उस टाइम पे मदद की जिस टाइम पे मुझे अशद ज़रूरत थी पैसों की ना। तो मैंने उन्हें ये कहा लाजमी, मैंने कहा मैं आपका ये पैसे तो वापस रिटर्न कर दूंगी, लेकिन मैं ये इस टाइम का कर्जा कभी नहीं उतार सकती। उन्होंने मुझे आगे से अगेन आंसर किया कि अगर आप आमना मैम आपसे एक बात बोलूँ। मैंने कहा जी जी सर बोलें। कहते हैं अगर मुझे लाइफ में इसी तरह जैसे आपकी सिचुएशन थी, ऐसी सिचुएशन में अगर आपसे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, आप मना तो नहीं करेंगे ना कभी। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं और मुझे इससे बढ़कर क्या चाहिए था कि 2 माह उन्होंने डिले किया और मुझसे मांगे तक उन्होंने ये कहा भाई जब होंगे मुझे दे देना। अब हुआ ये कि गाइस कल अचानक उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा मुझे ना असद से बात की, क्योंकि असद के मोबाइल पे मैं बात करती हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई असद भाई मुझे अशद ज़रूरत है पैसों की, मैंने आज तक आपसे नहीं मांगे, 2 से 3 माह हो गए हुए हैं, तो मुझे चाहिए। अब कहने का मतलब ये है कि मैं असद भी अब देखने लगी कि मैं तो भी इन ड्राइव पे मैंने गाड़ी चलाई है, उनका भी रिसेंटली लॉस भी थोड़ा सा हो गया। फिर असद को उन्होंने कहा, फिर उन्होंने मुझसे बात की कि आमना मैम आप कहती थी कि उस टाइम का कर्जा आप जो है ना जब मुझे कहेंगी तो मैं उतार देना। तो आज वो वक्त है जिस टाइम पे मुझे अशद ज़रूरत है पैसों की, तो मैंने आपको तकरीबन 3 माह बाद कहा और बिल्कुल हमें दावे के साथ किया, तो आपने मुझे अरेंज करके देना है। मैंने कॉल बंद की, असद को बोला, वो कहने लगे अभी तो नहीं हो सकता ये वो। फिर मैं फिर इधर देखा उधर देखा, कहीं से भी नहीं अरेंज हो पाया। मुझे अनफॉर्चुनेटली जो है ना कहना पड़ा कि सॉरी टू से मैं अभी नहीं कर सकती, मैं आपको ना अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद दे दूँगी। आप यकीन करें गाइस, जिनसे मैंने ये पैसे लिए थे ना, वो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बड़े दुखी अल्फाज में बोला, उन्होंने कहा सॉरी टू से लेकिन आपने मेरा फ़ायदा उठाया है।
मुझे इस वक्त इतनी शायद ज़रूरत ही पैसों की कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने आपको 2 से 3 बार तंग नहीं किया, यही कह के कि जब आपके पास होंगे, और आपने उस टाइम का भी कहा था मैं कर्ज़ा उतारना है, तो वो मैंने आपको मौका दिया। लेकिन खैर रात को उनका मैसेज आया कि वो जो पैसे थे 12,000 मुझे अब वो नहीं चाहिए, वो मैंने माफ़ कर दिए। लेकिन गाइस जो भी कर्ज़ा होता है उन्होंने बेशक माफ़ कह दिया। असद कहने लगे कि मैं दे दूँगा जब मेरे पास होंगे। लेकिन आपके साथ मैंने जो इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी है वो ये करनी कि मैं दिली बहुत ज़्यादा मुझे डिसहर्ट हुई। और आपको कि भाई तू मुझे हमें क्यों बता रही है ये बातें, आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब कोई इंसान आपके साथ इतना लॉयल, इतनी लॉयल्टी के साथ आपको कोई चीज़ रिटर्न कर दे, यानी कि आपको दे, और वो कहे कि मुझे वापस अभी नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं कहूँ तब मुझे दे देना, तो आप दे देना, मेरी तरह जो है ना इस तरह से किसी को डिसहर्ट ना करना। तो मैं काफ़ी ज़्यादा कल अपसेट हुई, मैं आंखों में आंसू आए, मैं रोई काफ़ी ज़्यादा। तो कि मेरे पास यार इस टाइम कुछ भी नहीं है कि मैंने जिससे लिया। तो गाइस वाकई किसी ने सही कहा है कि आपके पास इतनी सेविंग होनी चाहिए कि कल को जब आपकी इज्जत नफ्स पे बात आ जाए तो आप किसी को इस तरह से डिसहर्ट ना कर सकें। तो ये मैंने आपके साथ बात शेयर करी थी बहुत ज़्यादा। गाइस जो मैंने आपके साथ आज छोटी सी बात शेयर की, यकीन करें मैं चाहती हूँ कि आप इसकी डीपेस्ट जो है ना पॉइंट, जहाँ मैं आपको उसके बॉटम तक लेके जाना चाहती हूँ, आप उस चीज़ को समझें कि जब आपको इतना लॉयल्टी के साथ आपको इतनी बड़ी अमाउंट, मेरे लिए तो भाई 12,000 बहुत बड़ी अमाउंट थी, क्योंकि उस टाइम पे दिया जिस टाइम पे सब दरवाजे बंद थे और मुझे अशद ज़रूरत थी। अगर मुझे एट अ टाइम ना मिलते तो मेरा पूरा साल वेस्ट हो जाता। और यकीन करें उन्होंने तंग भी नहीं किया, और जब उन्होंने अपनी मुश्किल वक्त में मांगा तो अल्लाह ताला से दुआ है कि भाई जब हमारे से कोई इतना लॉयल हो के मुश्किल वक्त में हमारे से मांगे तो हमारे पास इतना हो कि हम उसको मना ना कर सकें। तो अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, हम सबको इतना दे और इतनी तौफीक दे कि हम इतनी सेविंग करके रखें कि जब कोई मुश्किल वक्त में हो तो हम उसको इस तरह से मना ना करें। हालांकि वो मांग तो अपने ही रहा था ना। तो गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा डिसहर्ट हुई। अब आप कहोगे आप हमें ये क्यों बता रहे हो, बता इसलिए रही हूँ कि जब आपके साथ कोई इतनी लॉयल्टी के साथ मांगे तो आप प्लीज़ काइंडली उसको मना ना करना, जैसे मर्ज़ी करके जो है ना उसको दे देना, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो ये कि ना हमारे पाकिस्तान में बड़ा 99% ये मामला है कि भाई बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जॉबलेस है, बाकी इतने पढ़े लिखे जो है ना इधर बैठे हैं उधर बैठे हैं। तो ये गलत फहमी है। हाँ है, मैं मानती हूँ पाकिस्तान में ये मसला मेजर है, लेकिन एक मेजर मसला ये भी है कि लोग अपने माइंड को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे कि क्या करूँ मैं, किस तरह से काम को करूँ। मैंने इतने, यकीन करें, ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल अनएजुकेटेड है, लेकिन वो एक छोटे से पॉइंट से अपना काम स्टार्ट करते हैं और आज वो हाई लेवल पे जो है ना रेस्टोरेंट के एक मालिक है, उनकी अपनी जो है फ्रेंचाइज है। आप उनके पास, मैंने अपनी लास्ट जितनी भी आप देख लें मेरी प्रोफाइल में जाके, यूट्यूब पे चैनल पे जाके देखेंगे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा आपके साथ बातें शेयर की हुई हैं। उनमें से आज इम्पोर्टेंट बात वो नहीं करूँगी, एक नई बात सीखने को मिली वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइस जो आज मैंने आपके साथ वो करनी थी बात, कल हुआ ये कि मैंने कल हमारे यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन का घर में काम हो रहा है काफ़ी दिनों से, पता नहीं क्या मसला, बीच में काफ़ी डिले भी हो जाता है। तो वो ना कोई टाइलों का काम था, अब हो गया है, कोई पॉलिश करनी थी या पता नहीं रगड़ाई कहते हैं क्या वो, मतलब कि उसको मज़ीद जो है ना टाइल्स जो भी मतलब कि ब्राइटनेस के लिए पता ही होगा उसके जो पॉलिश करते हैं वो काम था। तो इस वजह से हम ज़रा बाहर थे गली में, तो बाहर चरपाई पे ना मैं अम्मी के पास बैठी तो मेरी अचानक नज़र पड़ी, एक गली में एक आदमी आया और वो जो कलरफुल कौन नहीं होती फ्लावर्स जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं लच्छे, ठीक है, आपको पता ही होगा, काफ़ियों को नहीं भी पता लाहौर में, खैर लच्छों का पता होगा, उसको कॉर्न्स भी कहते हैं, फ्लावर इस तरह से कॉर्न फ्लावर ना। तो वो आया और वो ऐसे ऊंची आवाज़ से बेच रहा है लच्छे ले लो लच्छे ले लो। और उसने क्या किया हुआ है, उसने किस तरह से किया, एक बड़ा सा पाइप लिया हुआ है उसके साथ से लटकाया हुआ है पिंक कलर के और गली में बेच रहा है, ठीक है। अब लेट्स सपोज पूरी गली में वो सेल करता है, लेकिन एक बंदा तो उसको आवाज़ दे के बच्चा ले ही गया ना उससे 10 का या 20 का, तो कौन कहता है भाई काम नहीं है, आप ये काम शुरू कर सकते हो, मेहनत ही करनी है ना, और वहाँ से सेविंग करना शुरू करो, रोज़ाना के 10-20 भी बचते हैं तो आप बड़ी अच्छी कोई और उसी चीज़ से, उसी लच्छों से, यानी कि उसी पाइप से आप एक अच्छी सी बाइक ले लो, एक अच्छी सी साइकिल ले लो। अच्छा, फिर हुआ ये कि अभी मेरी वो नज़र हटी, बड़ा इंपॉर्टेंट वाला मुझे लेसन मिला, मैंने कहा आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये, मैंने जब देखा सब्ज़ी वाला आया बाइक पे, तो वो बेच रहा है सब्ज़ी, उसने सब्ज़ी बाइक पे आलू मटर और इस तरह की चीज़ें थी। तो मैंने कहा ये भी काम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हम लोग, हम क्यों, हमारी आजकल की यूथ कहती है भाई कोई काम ही नहीं है, वाई,
और मेरे ख्याल से ठीक है, एजुकेशन हमारे पाकिस्तान में वाकई रिसोर्सेज नहीं है जॉब के, ठीक है, तो आप ठीक है मैंने तो भाई हम बाइक पे भी काम कर सकते हैं इस तरह से अपनी सब्जी से। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जितने भी हाई लेवल पे लोग पहुंचे हैं बहुत लोएस्ट पॉइंट से हाई हाई लेवल पे गए हैं, और मैंने काफ़ी ज़्यादा इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज आपके साथ शेयर की हैं, लाइव देखी हैं तो आपके साथ शेयर की हैं। जब तक मैं उसको ऑब्जर्व ना करूँ, मेरा एक्सपीरियंस ना हो, तब तक आपके साथ शेयर नहीं करती, ठीक है। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपसे बात शेयर करनी थी, पिन्नी। आपको पता होगा पिन्नी क्या होती है, चावलों वाली जो पिन्नी होती है, तो आप उसको भी सेल कर सकते हो। मेरी नज़रों में तो भाई वो आदमी आदमी मेरी नज़रों में एक प्राइम मिनिस्टर की, मेरी नज़रों में क्या हर बंदे की होता है जो मेहनत करता है, ठीक है। तो मेहनत में किसी किस्म का भी जो है ना शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसान वाकई छोटे पॉइंट से ही आप लेवल पे जाता है, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हो, सर्दियाँ शुरू हो गई हुई हैं तो आप चावलों वाली पिन्नी अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी मामा को, सिस्टर को कह के घर बनवा के आप उसको गली में सेल कर सकते हो। आप अपना वीएन, सबसे बड़ी बात ये कि आपका वीएन बड़ा होना चाहिए। आप उस ये नहीं शेख चिल्ली की तरह बस सोचते रहना। कोई कहानी है ना, उसने कहा कि भाई मैं चूज़े लूँगा, फिर दूध बेचूंगा, फिर मैं अंडे लूँगा, फिर मैं एक फार्म खोलूँगा, फिर मैं ये करूँगा, इतने में सारा दूध ही गिर जाता है। बस सोचना नहीं, कुछ करके दिखाना है। लेकिन ये है कि ये भी है कि ख्वाब बड़े देखो, लेकिन सोचते नहीं रहना, उस पर फौरी रिएक्ट भी करना है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, आप अच्छा सा रेस्टोरेंट खोल सकते हो। ये जो पिन्नियों वाला भाई आपके नाम का लिखा हो, भाई ये शेख पिन्नी वाला, फैसल पिन्नी वाला। आपको मेरी बातें सुन के हंसी तो आ रही होगी, लेकिन भाई आप अपने माइंड का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, इसको अच्छे काम में लेके, बजाय ये सोशल मीडिया रील्स और ये इंस्टाग्राम, इसको यूज़ करो, लेकिन अपने पे इतना हैवी ना करो कि बस भाई मैं गरीबी का ही बस रोना रोते रहना, गुर्बत का ही रोना रोते रहना। ठीक है आप जॉब कर रहे हो, लेकिन जॉब से मेरे ख्याल से ठीक है, जॉब से बड़े लोगों के घरों में 99% हमारी सोसाइटी में मसला है, जॉब से सिर्फ घर ही चलते हैं, वाइफ की चीज़ें नहीं पूरी हो सकती, बेटी की चीज़ें नहीं पूरी हो सकती, माँ की दवाई बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, जॉब से नहीं इतना घर चलता। तो भाई आप कारोबार की तरफ आओ ना। आपके अंदर जब तक वो जुनून, वो जज्बा, वो मोहब्बत, वो मेहनत, वो लगन नहीं होगी पैदा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर हेजिटेशन ख़त्म नहीं होगी, हिचकिचाहट नहीं ख़त्म होगी, जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि लोग मेरे, जब आपके माइंड से निकल जाएगा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, जो मर्जी के बड़े लोगों की तो आदत है बोलना। आप अपना वक्त याद करो, जिस वक्त में आप अकेले थे, सिवाय अल्लाह की ज़ात का कोई भी नहीं था, कौन था आपके साथ? तो फिर आप आज इन लोगों की बातें सोच के जो है ना आप हाथ पे हाथ धरे घर बैठे हुए हो, क्यों? वाई? कौन सी पर्सनैलिटी? क्या ये सही है? कभी किसी से मांग लिया, कभी किसी से मांग लिया, कभी लोन ले लिया, कभी किसी से उधार ले लिया। अल्लाह ताला कभी किसी को, ना मुझे ऐसा करे ना आपको ऐसा करे। तो भाई ठीक है जॉब कर रहे हो, लेकिन जॉब से नहीं आजकल घर चल रहा, तो आप करो ना, काम क्यों घर पे बैठे हो? ठीक है, मेहनत मेहनत आई नो, मेहनत करने वाला कुरान पाक में लिखा है दोस्त है अल्लाह का। तो आप अपने माइंड से करेंगे तो आपकी 7 नस्लें आगे चलेंगी। कहते हैं नौकरी से सिर्फ घर का चूल्हा चलता है, लेकिन कारोबार से 7 नस्लें आगे चलती हैं, ठीक है। तो आप एक छोटी सी पिन्नी से एक बड़ा पिन्नी का रेस्टोरेंट, मैं तो आपको आइडियाज़ दूंगी क्योंकि आप मेरे भाई हो, बहन हो, और मेरे ख्याल से आज के दौर में माशाल्लाह वुमेन भी पीछे नहीं रह रही। मैंने वुमेन से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो पोस्ट की हुई हैं। खैर आज आपके साथ बहुत ज़्यादा बातें शेयर की, उम्मीद करती हूँ आप जितनी भी की हैं आगे और भी बातें थी, खैर वो हम कल आज शेयर करेंगे। तो बस दुआओं में याद रखिएगा, आपके बारे में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात सुनना और किसी के साथ शेयर करना सदका जारिया है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।